लास्ट वीडियो में हमने जाना कि संधिवात क्या होता है, संधिवात के क्या लक्षण हैं, संधिवात की क्या ट्रीटमेंट है। आज के वीडियो में हम जानेंगे आमवात के बारे में। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको संधिवात हुआ है या आमवात हुआ है, क्योंकि दोनों की लक्षण अलग-अलग है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। लेकिन बहुत लोग उसको एक ही नाम दे देते हैं कि रूमेटिक अर्थराइटिस, हमें अर्थराइटिस है, हमें अर्थराइटिस है। बट बोथ आर डिफरेंट एंड दोनों की ट्रीटमेंट भी पूरी अलग है। तो आइए आज हम जानते हैं आमवात के बारे में। वेलकम टू डॉक्टर प्राजक्ता's आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा क्लिनिक इन विमान नगर पुणे। टुडे वी विल अनफोल्ड द हीलिंग पावर ऑफ आयुर्वेदा। सो आमवात में सबसे पहले क्या चीज़ होती है, तो आपको एडिमा होता है, यानी आपको बॉडी पे स्वेलिंग लगेगा। आपको लगेगी कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। स्वेलिंग ज़्यादा होने से स्टिफनेस बहुत बढ़ेगा, आपको आपकी बॉडी बहुत हेवी लगेगी। मतलब जब पेशेंट आता है आमवात का तो बहुत थका हुआ आता है, मतलब वो आते ही हम जान जाते हैं कि ही सफरिंग फ्रॉम आमवात और संधिवात। तो आमवात में यूजुअली आप बहुत टायर्ड फील करते हो, आपको लगता है कि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, मुझे बहुत थकान लग रही है और स्टिफनेस बहुत ज़्यादा लगता है। उठने के बाद आपको लगेगा कि सारी जो जो जितने भी जॉइंट्स है वो पूरी स्टिफ हो गई है, सिकुड़ गई है। स्टिफनेस का फीलिंग बहुत ज़्यादा रहेगा, दिन भर आपको हेवी लगेगा, आपको कभी भी फ्रेश और लाइट नहीं लगेगा। संधिवात के लोगों में कैसा है, उन्हें पेन है लेकिन वो दिन भर फ्रेश रहते हैं, लेकिन वो बोलेंगे कि मेरा नी बहुत पेन हो रहा है, मेरा एल्बो बहुत पेन हो रहा है, लेकिन दे फील फ्रेश। बट आमवात के लोगों में ऐसा रहता है कि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, मुझे बहुत टायर्ड लग रहा है, मुझे बहुत वीक लग रहा है, ये सबसे ज़्यादा होता है। इसके साथ ही उनको स्वेलिंग होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको ब्लोटिंग होना या उनका डाइजेशन सिस्टम वीक होना सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है। आमवात के रुग्णों में कॉन्स्टिपेशन भी बहुत एक मेजर सिम्टम देखा जाता है कि उनकी पचन क्रिया बहुत बिगड़ी हुई है। आमवात में आपका बॉडी आपको हमेशा गर्म फील होगा, ऐसे नहीं है कि टेम्परेचर लगाने थर्मोमीटर लगाने के बाद आपको फीवर रहेगा, बट जब भी हम आमवात के पेशेंट को हाथ लगाकर देखते हैं तो उनका बॉडी उष्ण फील होता है, थोड़ा गर्म फील होता है। सो ये डिफरेंस है आमवात और संधिवात में। आम यानी क्या, कि जो भी हम खाते हैं उसका अगर डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुआ तो एक अनवांटेड स्टिकी सा सब्सटेंस तैयार होता है बॉडी में, जिसे आयुर्वेद में कहते हैं आम। सो आम 3 धातु है, वात, पित्त और कफ। अगर ये सम अवस्था में है, अगर ये आइडियल है, परफेक्ट है, तो हमारी बॉडी हेल्दी है। लेकिन अगर इनमें कुछ गड़बड़ी आ गई, पचन क्रिया बिगड़ गई, तो हम बोल सकते हैं कि एक विलन बॉडी में आ गया, जिसे हम नाम देते हैं आम। सो अब ये आम का पचन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डाइजेशन इम्प्रॉपर होने के वजह से ये आम आता है। तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो ट्रीटमेंट होती है वो होता है पचन। आपका पाचन अच्छे से किया जाता है। तो जब भी आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हो तो सबसे पहले आपको काढ़ा दिया जाता है जो आपका पचन क्रिया सुधारे। आप अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर आपके आसपास नहीं है तो आप बेसिकली एक त्रिफला काढ़े से भी शुरुआत कर सकते हो, कि एक 4-5 दिन के लिए आपने त्रिफला का काढ़ा, त्रिफला पाउडर ले लीजिए। त्रिफला पाउडर को एक बर्तन लीजिए, उसमें 1 कप पानी डालिए, उसमें पाव चम्मच त्रिफला पाउडर डालिए, 5 मिनट के लिए उसको उबालिए, सिम गैस पे उबालिए और उबाल कर जब वो आधा हो जाए तो उसको छान कर गरम-गरम पिए। तो ये जब आप फ्रेश त्रिफला पाउडर का काढ़ा पियोगे दिन में 2 बार, ऐसे एक 4 से 5 दिन आप कीजिए, तो आपका डाइजेशन थोड़ा-सा अच्छा होगा और आपको फ्रेश फ़ील होने लगेगा। उसके बाद आमवात में जो मेजर फर्स्ट ट्रीटमेंट है दैट इज़ लंघन। आपको कंप्लीटली फास्टिंग पे जाना है, क्योंकि आम का जो पचन है, आम का पचन होने के लिए फास्टिंग इज़ वेरी गुड। सब ग्रंथों में बोला गया है कि आमवात के रुग्णों को लंघन करना बहुत ज़रूरी है, फास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़, आम के पचन के लिए जो बेस्ट रेमेडी है जो आप घर पे कर सकते हो वो है शोंठ पाउडर का पानी। तो ड्राई जिंजर पाउडर मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, एवरेस्ट का भी मिल जाता है। तो आपको रोज़ क्या करना है, एक पाव चम्मच शूंठ का पाउडर, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें पाव चम्मच शूंठ पाउडर डालिए, थोड़ा-सा हल्का-सा उसको उबाल लीजिए और वो गरम-गरम पीजिए। अगर आप दिन में 2 बार ये शूंठ का पाउडर भी आप पीते हो, तो आपका आम का पचन अच्छे से हो जाएगा और जो स्टिफनेस है, इन्फ्लेमेशन है, वो कम होने लगेगा।
अभी आम वात के इसमें अगर आपको बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन है, मोस्टली आम वात के पेन ना छोटे जॉइंट्स में ज़्यादा होते हैं, जैसे हमारा रिस्ट है, फिंगर्स है, फीट है। तो यहाँ पे हाथों में बहुत, आप बोलोगे मैम हाथों में बहुत स्टिफनेस है, हमारे हाथ खुलते ही नहीं, सुबह उठते ही हमें कुछ लिखते नहीं आता, ये सब में स्वेलिंग हो जाता है। तो मोस्टली आम वात ना आपके छोटे जॉइंट्स पे ज़्यादा इफेक्ट करता है और संधिवात बड़े जॉइंट्स पे। आम वात में कभी भी मसाज नहीं करना है और स्टीम नहीं लेना है। मतलब आप जब क्लिनिक आते हो तो हम क्या करते हैं, नाड़ी स्वेद देते हैं आपको। तो जब आपको संधिवात है तो आपको बहुत अच्छी से फुल बॉडी मसाज लेना है, स्टीम लेना है। घर पे भी आप मसाज कीजिए, स्टीम लीजिए। लेकिन अगर आपको आम वात की लक्षण है तो आपको मसाज बिल्कुल नहीं करना है। उसमें सिर्फ एक विषगर्भ तेल करके मिलता है, अगर आपको मार्केट में मिले तो आप विषगर्भ तेल लेके हल्का सा, बस थोड़ा सा तेल लेके हल्के से हाथ से सिर्फ एप्लीकेशन कर सकते हो, लेकिन मसाज नहीं कर सकते। हल्का सा विषगर्भ तेल का एप्लीकेशन करने के बाद आम वात में जो पंचकर्मा में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है पिंड स्वेद। पिंड स्वेद आम वात में बहुत फ़ायदेमंद है, आपका पेन स्टिफनेस ईजिली कम हो जाता है। अब हम जानते हैं कि पिंड स्वेद आम वात में कैसे किया जाए। एक आप सूती कपड़ा ले लीजिए, उसमें आपको रेती डालनी है। मराठी में बोलते हैं हम वाड़ू और हिंदी में हम बोलते हैं रेत। तो आपको थोड़ी वाड़ू या रेत एक कटोरी भर ले लेनी है। उसमें नमक डालना है, आप नॉर्मल नमक लीजिए। नॉर्मल नमक लेकर एक कढ़ाई लीजिए, एक पैन लीजिए। एक पैन में आपको एक कटोरी रेती डालनी है, एक आधा कटोरी आपको नमक डालना है और थोड़ा सा सौंठ पाउडर डालना है। आपके पास सौंठ अगर ड्राई जिंजर है तो उसको कूट के पीस के भी आप डाल सकते हो, या फिर आप 1 चम्मच सौंठ पाउडर भी डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें पहले पैन में अच्छी से गरम कर लीजिए। ये चीज़ें अच्छी से गरम होनी चाहिए और फिर ये जैसे ये चीज़ें गरम हो जाए तो आपने जो एक सूती कपड़े का हैंकरचीफ लिया है उसमें ये सारी चीज़ें डालिए और उसकी एक अच्छे से पोटली बना लीजिए। आपको बस रुमाल को टाई करना है और अच्छी से एक थ्रेड से पैक करना है। ये जो पोटली बन जाती है इसका गरम-गरम सेक आपको फुल बॉडी पे करना है, या जिस एरिया में आपको पेन है वहाँ इस पिंड स्वेद को करना है। पिंड स्वेद करते समय ये बात का ध्यान रखिए कि पोटली हमेशा गर्म होनी चाहिए। अगर आप पोटली ठंडी हो जाती है तो आप एक तवा ले लीजिए, एक पैन, उसको गरम कीजिए गैस पे और उस पे वो पोटली थोड़ा-सा रब कीजिए। जैसे ही पोटली गरम होती है वापस आप सेक कर सकते हो। और अंदर का रेती और जो मैंने नमक बताया और शूंठ बताया वो अगर आप अच्छी से हीट अप कर लो तो एक अच्छा खासा 5 से 7 मिनट वो पोटली गर्म रहती है। और अगर आप 5-6 दिन कंटिन्यूअसली ये पिंड स्वेद आप करो तो आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। सो ये पोटली और पिंड स्वेदन जो आयुर्वेद में पंचकर्म में कहा गया है, ये आम वात में बहुत यूज़फुल होती है। आम वात और संधिवात का ट्रीटमेंट कंप्लीटली अलग है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आम वात एंड संधिवात? संधिवात बड़े जॉइंट्स में ज़्यादा देखा जाता है, आम वात छोटे जॉइंट्स में ज़्यादा है। आम वात में स्टिफनेस ज़्यादा है, हेवीनेस ज़्यादा है, डल फीलिंग ज़्यादा है। जबकि संधिवात में रेडिएटिंग पेन होता है, शार्प पेन्स आते हैं कि एक ही जगह बहुत ज़्यादा पेन। उसके बाद संधिवात में आप मसाज कर सकते हो, स्टीम कर सकते हो। आम वात में आपको नो मसाज, नो स्टीम, बट यू विल डू पोटली एंड पिंड स्वेद, वो आप आम वात में कर सकते हो। आम वात में आपको पाचन चिकित्सा करनी है, जैसे मैंने आपको बोला त्रिफला का काढ़ा ले लीजिए या शूंठ पाउडर का टी बना के सिप सिप में पीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है आम वात में लंघन कीजिए, गो ऑन फास्टिंग, यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स। जबकि संधिवात में हमें ज़्यादा लंघन नहीं करना है, बट एक हल्का आहार लेना है, मूंग दाल, और जैसे कि मैंने बताया कि आपको छोले राजमा ये चीज़ें नहीं खानी है। इन डिसीजेस के लिए आपके पास वाले कोई भी आयुर्वेदिक वैद्य से आप जाके कंसल्ट कीजिए, या आप हमें कॉल कर सकते हो या हमें व्हाट्सएप कर सकते हो एंड वी कैन हेल्प यू। थैंक यू।